नमस्कार। अपने चैनल जीवन में नया सवेरा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को पता है कि इस समय सूरज आग उगल रहे हैं और गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय नौतपा भी चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि नौतपा के टाइम में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा प्रखर होती हैं और सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाली होती हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो सबको अपने जीवन में अमल करने की ज़रूरत है। इस समय आप सो के उठते हैं 6 बजे भी, 5:30 बजे भी अच्छा खासा उजाला होता है और हल्की सी सूरज की तपिश महसूस होनी शुरू हो जाती है और 6 बजे तक तो लगता है बिल्कुल धूप निकल आई है ना ऐसा? तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप मॉर्निंग वॉकर हैं, सुबह टहलने जाते हैं, ज़रूर जाइए, पर धूप तेज़ होने से पहले टहल के अपने घर में वापस आ जाइए। और अगर आपकी नींद थोड़ी देर से खुलती है, 6 बज जाता है, आप बिल्कुल भी धूप में टहलने मत जाइए। आप अपने घर में ही टहल लीजिए या फिर योग और प्राणायाम कर लीजिए। और शाम के टाइम जब अगर आपको लगता है कि मौसम थोड़ा फेवरेबल है तो उस समय निकलिए और टहल के आ जाइए। ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि वो अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका शरीर थोड़ा यंग लोगों से कमज़ोर हो जाता है। किसी भी चीज़ का उनके ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जब तक बहुत ज़रूरत ना हो आप घर से बाहर दिन के टाइम एटलीस्ट ना निकलिए। शाम को हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो निकल जाइए, कोई बात नहीं है, पर दिन में बिल्कुल भी मत निकलिए। अगर उसके बावजूद भी कोई इमरजेंसी है, जैसे आपको बैंक का काम करना है, आपको पेंशन लेने जाना है, या आपको अपना ये होता है ना, जैसे ट्रेजरी में जाके आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, तभी आपको पेंशन मिलता है, या वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे में आपकी मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जाइए आप। तो क्या क्या सावधानियाँ बरतिए? नंबर 1, आप अपने सर को अच्छी तरह से एक कॉटन टॉवल से लपेट के बांध लीजिए। मास्क भी पहन लीजिए, जिससे जो गर्म हवा है उसको आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना इनहेल करें, क्योंकि गर्म हवा बहुत ज़्यादा जब अंदर जाती है तो पूरा सिस्टम को जैसे सुखा देती है और कभी कभी नेज़ल ब्लीडिंग भी हो जाती है, जो बहुत हार्मफुल होती है। तो सर को ढक के जाइए, मास्क पहन लीजिए, सन ग्लासेस ज़रूर पहनिए, और जब अगर आपने पतला सा अंगोछे टाइप का लपेटा है तो उसके ऊपर एक कैप भी लगा लीजिए, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद घर से 1 गिलास मट्ठा या 1 गिलास शिकंजी या फिर 1 गिलास आम पन्ना, कोई भी चीज़ जो भी आपको अच्छा लगता हो। अगर आप डायबिटिक हैं, आप शिकंजी नहीं पी सकते हैं, आम पन्ना पी लीजिए, है ना? और या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, मट्ठा लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच सत्तू का डालिए, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए और उसको पी जाइए। सत्तू अपने आप में ही आपके पेट को ठंडा करता है। आप चाहे तो उसमें एक प्याज काट के डाल लीजिए, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते डाल लीजिए, या पिसा हुआ पुदीने का पेस्ट डाल दीजिए, या पुदीने का पाउडर डाल दीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करिए और पी लीजिए। पहली बात तो आपको खाली पेट धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। आप निकल ही रहे हैं तो ये पी लीजिए। और अगर आप चाहें तो एक कांच की बॉटल में या स्टील की बॉटल में, अच्छी क्वालिटी के स्टील की बॉटल में, थोड़ा सा आम पन्ना या शिकंजी अपने साथ भी ले लीजिए, जो जब आपको प्यास लगे तो घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। तो इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो उससे आपके ऊपर लू का असर कम से कम होगा। हाँ, अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं
तो जो पना पिएंगे आप, उसमें प्याज ज़रूर काट के डाल लें और उसको खा के जाएँ। प्याज से लू नहीं लगता है। अगर हो सके तो एक छोटी सी प्याज अपने पॉकेट में रख लीजिए। जब हम लोग छोटे थे तो मेरी मदर या पापा हमेशा कहा करते थे कि बच्चों, तुम लोग गर्मियों में जब बाहर निकलते हो तो एक छोटी सी प्याज अपने साथ रखा करो, तो उससे लू नहीं लगती। तो ये प्रिकॉशन भी आपको सारे रखने होंगे। और घर में घुसते, अच्छा, अगर आपकी कार में एसी है, आप एसी कार से जा रहे हैं और धूप में अचानक निकलना है आपको, ठीक है, ऐसे में थोड़ी देर पहले ही अपनी कार का एसी बंद करा दीजिए, क्योंकि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है। और इसमें होता क्या है, एक्सपोज़र हो जाता है। एक्सपोज़र होने का मतलब आपको फीवर हो जाएगा, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो उसको अवॉइड करना है। घर में भी अगर आपने एसी चला रखा है, आप अंदर बैठे हैं, अचानक कोई आता है तो तुरंत निकल के बाहर धूप में मत जाइए। चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो कुरियर वाला हो, चाहे कोई हो, 5 मिनट पहले एसी बंद करके आप दूसरे कमरे में आइए, अपनी बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए। तब तक उसको कहिए, भैया बैठो, उसको भी एक गिलास पानी पिला दीजिए। बेचारा धूप में जला हुआ आ रहा है, उसको आपके घर में बिस्किट है, 2-4 बिस्किट खिला दीजिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए। एक इंसान का भला ही हो जाएगा, वो भी लू और गर्मी से बच जाएगा आपकी वजह से। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप इस गर्मी में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, शरीर आपका है, उसकी सारी परेशानियां और उसका सारा सुख आपको उठाना है। अगर थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं और आप ठीक ठाक रहते हैं तो उससे आप भी खुश रहेंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धूप से बचिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और आजकल B12 की कमी का बड़ा शोर है, उसके बारे में भी बताऊंगी। इंतज़ार करिए, जल्दी ही लेके आती हूँ ये सब वीडियो भी। नमस्कार।